नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारा विषय है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत बुद्ध पर्वत हमारी हथेली में जो है कनिष्ठिका उंगली, ये हमारी कनिष्ठिका उंगली होती है। ये कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे वाला स्थान ये हमारा बुद्ध का क्षेत्र होता है। ये हमारी हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा से ऊपर कनिष्ठिका उंगली के नीचे ये हमारा बुद्ध का स्थान होता है। बुद्ध का स्थान बुद्ध पर्वत अगर किसी जातक का बेहतर होता है, उन्नत स्थिति में होता है। उन्नत स्थिति कहने का अर्थ होता है कि वो पर्वत थोड़ा सा इस प्रकार से मांसल होना चाहिए, मांसल और गद्देदार। ये इस चीज़ों को दिखलाता है जिसकी पर्वत की स्थिति अच्छी है। ऐसे जातक बोलने की कला इनमें अच्छी होगी, मतलब बोलने की कला, किसी को अपने बात से, विचार से प्रभावित करने की कला। ऐसे जातक देखा जाता है बुद्ध अच्छे रहते हैं, वो जनरली व्यावसायिक क्षेत्र में सफल होते हुए देखे गए हैं। बड़े बड़े व्यवसायी, अच्छे व्यवसायी या जिनका व्यवसाय ज़्यादा चले किसी भी क्षेत्र में, मतलब एक तरह से कार्य क्षेत्र में जो अपने बोलने की कला से, अच्छे व्यवहार से, विचार से लोगों को जो मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा लेते हैं। तो बुद्ध जो है व्यवसाय मूल कारण होता है। ऐसे तो बुद्ध से अन्य चीज़ें भी देखी जाती है, नए खोज, इन्वेंशन, वैज्ञानिक सोच, चिकित्सा से संबंधित सोच, इन सब चीज़ों को भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ये व्यवसाय को देखा जाता है। बुद्ध पर ही यहाँ पर जातक की हथेली में यहाँ पर इस प्रकार से विवाह रेखा भी होता है। हथेली में इस प्रकार से विवाह रेखा भी होता है। तो बुद्ध पर्वत अच्छी होगी और विवाह रेखा की अच्छी होगी तो यह है कि जीवन आपका अच्छा बीतेगा, अच्छा रहेगा। अब है कि अगर बुद्ध पर्वत हथेली में कमज़ोर हो तो क्या कर सकते हैं। कमज़ोर होने पे आपको व्यवसाय संबंधी नुकसान हमेशा होगा। आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, आपको सफलता कम मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर नुकसान हो जाएगा, लोगों के पास उधार चला जाएगा, आप फंसते चले जाएंगे। तो ये सब सारी समस्याएं होती, एक के बाद दूसरी समस्या आएगी, तीसरी आएगी, आपका जो है पूंजी डूबने के डर रहता है, डूब जाएगा, आप सफल नहीं हो सकेंगे कुल मिला के। तो कुछ ऐसे उपाय, कुछ साधारण से उपाय हैं, कोई विशेष उपाय नहीं है, कुछ साधारण से उपाय है कि बुद्ध जो है व्यापारिक क्षमता बढ़ाने के लिए बुद्ध को जो है भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। भगवान विष्णु जिसके श्री राम, श्री कृष्ण सभी भगवान विष्णु के ही रूप हैं, तो भगवान विष्णु से देखा जाता है जोड़कर। आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। भगवान विष्णु का एक मंत्र जो है बहुत ही कॉमन है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि मतलब विधिवत रूप से जब आप सुबह में स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय कोशिश करें ये कि आप जो है वरुण मुद्रा कहने का अर्थ होता है कि ये कनिष्ठिका उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों को मिलाकर ध्यान में बैठे और जो है आप जो है भगवान विष्णु की उपासना करें। तो इससे होता है कि बुद्ध में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये दो उंगली कनिष्ठिका और ये उंगली मिलके जब ध्यान करते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव इसका देखा गया है। अगर विवाह संबंधी दोष होगा, विवाह रेखा पे, तो ये भी जो है इसमें भी सुधार होने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा सुधार होने की संभावना, आपके व्यवसाय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली रूप से देखा गया कि भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो आपके व्यवसाय में जो है सुधार होना शुरू हो जाता है, आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होना शुरू हो जाती है, आपकी वाणी में सुधार होना शुरू हो जाता है। आप अन्य मुद्रा में बैठ सकते हैं, जैसे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में बैठने से क्या होता है कि हथेली की सभी रेखाओं में उनका बल पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राण मुद्रा में होता है कि ये दो उंगली, हमारी छोटी उंगली है, ये अनामिका, ये दो उंगली अंगूठे से जोड़कर ये दो उंगली सीधी अवस्था में, इस प्रकार से अगर आप ध्यान में बैठते हैं प्राण मुद्रा में, तो उससे होता है कि आपके हथेली में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके अन्य रेखाओं में अच्छे, मतलब जैसे भाग्य रेखा आपकी अच्छी हो जाएगी, सूर्य रेखा जी अच्छी हो जाएगी, हृदय रेखा अच्छी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अभी कि बुद्ध को ठीक करने के लिए तो एक कॉमन सा रत्न है पन्ना, जिनका बहुत ज़्यादा मूल्य भी नहीं है बाज़ार में, वो एक सस्ते मूल्य पे ही पन्ना मिल जाता है, ऐसे तो महंगे भी मिलते हैं। आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं अगर बुद्ध कमज़ोर हो। एक चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक अच्छी ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लें। बुद्ध कमज़ोर स्थिति में हो तो पन्ना रत्न आप उसे चांदी में भी धारण कर सकते हैं, या फिर आप कनिष्ठिका उंगली में चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बुद्ध को कुछ ठीक करने की। अगर बुद्ध की उंगली थोड़ी अनामिका उंगली से ज़्यादा छोटी हो तो आप अनामिका उंगली का नाखून बढ़ा के उसको थोड़ा मेकअप कर सकते हैं। लंबी बुद्ध की उंगली अच्छी मानी जाती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।